कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी की कब्र पर अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा है अब्बास अंसारी। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आपको बता रहे, अब्बास अंसारी के साथ अफजाल अंसारी भी मौजूद रहे। सुशांत मुखर्जी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, फातिहा पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचा है। देखिए, अब्बास अंसारी तो आज से 2 घंटे पहले ही मोहम्मदाबाद पहुंच चुका था, पर अब्बास अंसारी अभी अपने जो पैतृक आवास है वहां से बाहर नहीं आया है। अभी फ़िलहाल जो अफजाल अंसारी है और जो अफजाल अंसारी का भतीजा है सैयद उर्फ मनु अंसारी, वो सामने तस्वीरों में आपको दिख जाएंगे। वहीं पर वो जगह है जहां पर फातिहा पढ़ा जाना है। पर अभी इंतजार है कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों का, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के आने का। तो बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अब्बास और उमर अंसारी और साथ ही सिबतुल्लाह अंसारी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। 10 दिनों बाद, मौत के 10 दिनों बाद फातिहा पढ़ने का यहाँ पर परंपरा होता है और वो अब परंपरा जो है वहाँ पर निर्वहन कराया जाएगा। बात की जाए पूरे मोहम्मदाबाद की, तो पूरा मोहम्मदाबाद इस समय छावनी में तब्दील है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामने जो शख्स आ रहे हैं वो दरअसल सैयद उर्फ मनु अंसारी है, जो इस समय मोहम्मदाबाद से विधायक है और मुख्तार अंसारी का भतीजा है, यानी सिबतुल्लाह अंसारी का वो लड़का है जो अब सामने आपको दिखाई दे रहा है। वो सफ़ेद कुर्ते पैजामे में खड़ा है और उसके ठीक पीछे जो सफ़ेद चादर है वहीं पर बैठ करके फातिहा पढ़ा जाना है। तो अभी फ़िलहाल फातिहा पढ़ जाने में बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट का और यहाँ पर अंतराल है। फिलहाल अभी जो है वो उमर अंसारी और अब्बास अंसारी का आना बाकी है और अब्बास अंसारी जैसे ही फातिहा को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर से उन्हें गाजीपुर के जिला जेल पर ले जाया जाएगा, क्योंकि जो अंतरिम जमानत दी गई है वो 3 दिनों की दी गई है और 10 तारीख की ही मांग की गई थी कि जो घर में रिचुअल्स होते हैं उसमें शामिल होने के लिए जा सकते हैं। बाकी 2 दिनों में अब्बास अंसारी जेल में ही रहेगा और जो परिवार के लोग हैं वो उससे जेल में मुलाकात करने के लिए जा पाएंगे। हालांकि के एप्लीकेशन दिया गया था कि ईद के पे घर वो आने की परमिशन मांग रहे थे, पर फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि आज के अलावा जो 2 दिन है 11 और 12 अप्रैल, इन 2 दिनों को में ही जो कोर्ट है उसने साफ तौर पर लिखित रूप से दिया हुआ है कि इन 2 दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेगा कि वाकई में कोई रिचुअल्स है या नहीं है। अगर होता है तभी उसको आने की परमिशन देगा, अन्यथा अब्बास अंसारी को जेल में ही रहना पड़ेगा और जेल में ही जो परिवार के लोग हैं वो जाकर अब्बास अंसारी से मिल पाएंगे। और जैसे ही 2 दिनों की सीमा खत्म होगी वैसे ही कासगंज जेल के लिए वापस अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल से ले जाया जाएगा। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है। भारी पुलिस बल को इसलिए भी तैनात किया गया है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जनाजे में देखा गया था कि भारी संख्या में जो भीड़ उमड़ी थी, तो ऐसे में किसी तरीके से कस्बे से या किसी कहीं बाहर से कोई भीड़ ना आ जाए। सुशांत, आपके कैमरामैन ने अभी दिखाया था जिसमें अब्बास या उमर नजर आ रहा था। मैं चाहूंगा एक बार फिर से दर्शकों को वो तस्वीर दिखाने। देखिए, अब्बास अंसारी और जो अब्बास अंसारी अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं वो अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी के जो भतीजे हैं सैयद उर्फ मनु अंसारी, जो कि मोहम्मदाबाद से विधायक है, और अफजाल अंसारी जो कि इस समय गाजीपुर से सांसद है। ये 2 लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं सामने, जो आप सफ़ेद कुर्ते पैजामे में आप दिख रहे हैं। दरअसल ये अब्बास उर्फ मनु अंसारी है जो सिबतुल्लाह अंसारी का लड़का है, यानी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई का लड़का है, जो इस समय मोहम्मदाबाद से विधायक है। दूसरी तरफ जो आपको टोपी पहने हुए शख्स नजर आ रहे हैं वो दरअसल अफजाल अंसारी है, जो इस समय पूरी व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी जो परिवार के बाकी लोग हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, ये लोग अभी तक कब्रिस्तान में नहीं आए हैं और जैसे ही ये लोग आ जाएंगे तो उसके बाद जो फातिहा पढ़ने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो फातिहा पढ़ा जाना है, मौत के 10 दिन बाद जो फातिहा पढ़े जाने की जो परंपरा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो घर के जो लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं, वही शामिल हो सकते हैं। किसी भी तरीके से बाहर के लोगों को इसमें शामिल नहीं होना है, कि भीड़ नहीं लगानी है। और अब देखिए जो काफिला यहाँ पर पुलिस का आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि अब जो अब्बास अंसारी है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और अब्बास अंसारी यहाँ पर उमर अंसारी के साथ पहुँचेगा और यहाँ पर पूरी परिवार जो है वो फातिहा पढ़ेगा। लगभग
25 से 30 मिनट का वक्त लगता है पूरे फातिहा को पढ़ने में, और फातिहा पढ़ना जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद अब अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया जाएगा। तो 10 तारीख में लिखित रूप से मांग की गई थी, जो घर में परंपरा होती है मौत के 10 दिन बाद, उस परंपराओं का निर्वहन करने के लिए अब्बास अंसारी को छूट मिली थी कि आप अपने पैतृक आवास जा सकते हैं, कब्रिस्तान पे जाके आप फातिहा पढ़ सकते हैं। पर उसके बाद जो 2 दिन अब्बास अंसारी रहेगा, अब देखिए ये जो बड़ी वाली वैन आ रही है, ये पुलिस की जो वैन है, इसी में अब्बास अंसारी सवार हैं और यहीं से अब अब्बास अंसारी उतर कर फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे। तो अब्बास अंसारी देखिए पहुँच चुके हैं इस समय, जो ये वैन है इसी में अब्बास अंसारी को बैठाया गया है और इसी वैन में अब्बास अंसारी बैठे हुए, सफ़ेद कुर्ते पैजामे में अब्बास अंसारी आपको दिख जाएंगे, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में अब्बास अंसारी बैठा हुआ है और अब यहाँ से अब्बास अंसारी देखिए पीछे मुड़कर देखता हुआ अब्बास अंसारी, और अब्बास अंसारी अब यहाँ से उतर करके वो फातिहा पढ़ने के लिए वो जाएगा कब्रिस्तान के अंदर, और फातिहा पढ़ने के बाद वापस गाजीपुर के जिला जेल में जाना है। इस समय भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और ये अब्बास अंसारी देखिए आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे, कैमरा हाथ हिलाकर इशारा करते हुए और हाथ इशारा कर लोगों को इशारा करते हुए। यहाँ पर हालांकि पत्रकारों के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है और कोर्ट ने भी साफ कह रखा है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए और किसी से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। और देखिए उमर अंसारी, दूसरी तस्वीर में आपको उमर अंसारी को दिखाएंगे। देखिए उमर अंसारी जो है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है उमर अंसारी। और अभी भी जो अब्बास अंसारी है वो इस पुलिस की जो प्रिजन वैन है उसमें बैठा हुआ है और अब कुछ देर बाद जो है वो अब्बास अंसारी को यहाँ से उतारा जाएगा। अब देखिए सिबतुल्ला अंसारी सामने दिख रहे हैं, सिबतुल्ला अंसारी का बेटा है सैयद उर्फ मनु अंसारी, जिसको पहले अभी मैंने दिखाया था। अब देखिए अब्बास अंसारी जो है वो वैन से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस प्रजनन वैन से अब्बास अंसारी जो है वो उतर रहा है और यहाँ से वो फातिहा पढ़ने के लिए वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा। साथ में उमर अंसारी भी दिखाई दे रहे हैं जो नीचे वैन के खड़ा है, और इसके अलावा सिबतुल्ला अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई वो दिखाई दे रहा है। साथ ही अफजाल अंसारी कब्रिस्तान के अंदर है और यहाँ से देखिए वैन से जो है नीचे उतरता हुआ यहाँ पर अब्बास अंसारी हाथ हिलाकर दिखाता हुआ और ये नीचे उतरा अब्बास अंसारी और अब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता हुआ अब्बास अंसारी। और फातिहा पढ़ने का जो क्रम है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि परिवार के सभी लोग, जो सिबतुल्ला अंसारी है उसका बेटा जो है सैयद उर्फ मनु अंसारी, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी, सभी लोग इस समय कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब जो है फातिहा पढ़ने का जो क्रम है वो शुरू हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि अब जो वैन है वो आगे बढ़ रही है। वैन के हटते ही आपको ये तस्वीर दिखाई देगी कि किस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए जो अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और साथ ही सिबतुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई है वो भी मौजूद है यहाँ पर, और सभी एक साथ परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर फातिहा पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल जो परिवार के लिए लिखित रूप से जो सूची दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से फातिहा पढ़ने का जो क्रम है वो शुरू होने वाला है। दरअसल पहले ही इस बात को बताया गया था कि यहाँ पर जब फातिहा पढ़ा जाएगा तो अफजाल अंसारी और उसके परिवार के लोग और मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो सिर्फ मौजूद रहेगा। तो इस समय जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैन को खड़ा कर दिया गया है, इसलिए हम आपको कब्रिस्तान के अंदर की जो तस्वीर है वो जब तक ये वैन नहीं हटेगी नहीं दिखा पा रहे हैं। पर यहाँ पर इस वैन को इसलिए खड़ा किया गया है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का कहना है कि हमें ये आदेश मिला है कि कब्रिस्तान के गेट के सामने जो है वो कोई ना आए। साथ में ये रस्सी भी आपको बंधी हुई दिखाई दे रही होगी कि यह रस्सी साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस रस्सी से आगे कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। फिलहाल अब जो है वो मुख्तार अंसारी के जुड़े हुए जो परिवार के लोग हैं वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब फातिहा पढ़ने का जो क्रम है वो शुरू हो रहा है। दरअसल बात की जाए इस पूरे प्रकरण की तो बताया जाता है कि मौत के 10 दिन बाद दुआ खानी होती है और नमाज अदा की जाती है और फातिहा पढ़ा जाता है, और इसीलिए अब्बास अंसारी ने लिखित रूप से ये जो अंतरिम जमानत है वो मांगी थी कि 10 दिन बाद अपने पिता के वो फातिहा पढ़ना चाहता है और इसलिए 3 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की जाए, और इसीलिए कोर्ट ने 3 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। तो पहला दिन चूँकि आज है, आज के दिन की बात कही गई थी कि आज वो घर से बाहर भी निकलेगा और
कब्रिस्तान भी जाएगा और इसकी छूट दी जाए। तो आज जो है छूट दी गई है और इसी छूट के तहत जो मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, जो इस समय मऊ सदर से सुभाषपा से विधायक भी है, तो फिलहाल वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। और अब जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि अब फातिया पढ़ने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। दरअसल मौत के बाद फातिया इसलिए पढ़ा जाता है कि जो रूह को जो जन्नत में जाने की जो एक प्रथा होती है वो प्रथा कंप्लीट होती है, साथ में रूह को शांति मिलती है, रूह को सुकून मिलता है, इसलिए फातिया पढ़ा जाता है। मौत के बाद ठीक है सुशांत, आप नजर बनाकर रखिए लगातार पूरे घटनाक्रम पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए।